आज हम लोग गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले गुडविल का मतलब समझ लेते हैं। गुडविल का मतलब वैसे प्रॉफिट के प्रेजेंट वैल्यू से है जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक फर्म अपने नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर अर्न करता है। ये फर्म का नेम और फेम होता है जिसकी वजह से ज़्यादा कस्टमर किसी बिजनेस के पास अट्रैक्ट होते हैं। अब जरा बिजनेस के गुडविल के कुछ गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट होता है। नंबर 2, गुडविल का एग्जिस्टेंस उसके फर्म से अलग नहीं होता है, वो इनसेपरेबल होता है। तीसरा, गुडविल की वजह से एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है। गुडविल की वजह से कस्टमर किसी बिजनेस के पास अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट, किसी फर्म का गुडविल कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि गुडविल के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट और 6th पॉइंट, गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू पर्सन टू पर्सन, वैल्यूअर टू वैल्यूअर डिफरेंट होगा। अब समझेंगे गुडविल का नेचर। गुडविल का नेचर ये एक इनटेंजिबल एसेट होता है। इसके बाद एग्जाम में पूछते हैं कि एक फर्म के केस में गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत कब कब पड़ती है। तो एक फर्म को गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत 6 सिचुएशंस में पड़ती हैं, 6 सिचुएशन में पड़ती हैं। जब पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। नंबर 2, जब एक पार्टनर एडमिट होता है। नंबर 3, जब एक पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। जब एक फर्म का सेल होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मिलकर एक नया फर्म बन जाते हैं, मतलब एमालगमेशन ऑफ फर्म। और लास्ट, जब एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट होता है। तो इन 6 सिचुएशन में फर्म के गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। अब कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिस पर फर्म के गुडविल का वैल्यू डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स होते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, longer establishment of business, advantage of patents, access to supplies, quality of the product, market situation, risk associated with the business, nature of business, past performance of business। तो ये 10-11 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर फर्म के गुडविल का वैल्यू डिपेंड करता है। अब सीखेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, लेकिन इसके पहले ये समझ लेंगे कि गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। अब अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल 2 टाइप के होते हैं। तो एक चार्ट सा बनाएंगे। 2 टाइप के गुडविल होते हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहले को एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, दूसरे को सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं और तीसरे को कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 सब मेथड्स होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 सब मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग एक तरफ से सारे मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन के फॉर्मूले समझेंगे। सबसे पहले परचेज गुडविल का वैल्यूएशन समझेंगे। परचेज गुडविल का वैल्यूएशन इस तरीके से करते हैं कि जब एक फर्म किसी दूसरे फर्म को परचेज करता है तो उसके जो भी एग्रीड एसेट्स लेता है उसमें से जितनी भी लायबिलिटीज वो लेता है उसे माइनस करते हैं, फिर जो बचता है उसको नेट एसेट्स कहते हैं। और अगर परचेजिंग फर्म वेंडर फर्म को सोल्ड फर्म को जो अमाउंट पे करता है उसे परचेज कंसिडरेशन करते हैं। अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा हो तो जो डिफरेंस होता है वही
परचेज गुडविल होता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन को समझने से पहले एक टर्म का मतलब अच्छी तरह से समझ लेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसमें एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं और एबनॉर्मल इनकम्स को लेस कर देते हैं, फिर नॉर्मल इनकम को ऐड करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। अब ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और इनकम क्या है? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल इनकम वैसे इनकम और एक्सपेंस को कहते हैं जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में नहीं होते हैं, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, वैसे इनकम और एक्सपेंसेस को एबनॉर्मल इनकम और एक्सपेंस कहते हैं। तो याद रखेंगे कि एबनॉर्मल आइटम का ट्रीटमेंट उल्टा होता है, मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और एबनॉर्मल इनकम्स को लेस करेंगे, फिर उसमें नॉर्मल इनकम को ऐड करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है उसको एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है आगे के 5 फॉर्मूले में यूज होते हैं, इसलिए ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर 4 कॉलम्स होने चाहिए। ऊपर में लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट और 4 कॉलम बनाएंगे, ईयर, फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, फिर एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट। जो भी नेट ईयर लिखेंगे हर साल जितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है वो सारे साल ईयर लिखेंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, और एडजस्टमेंट में वही एडजस्टमेंट करेंगे कि नेट नॉर्मल एक्सपेंस हो तो प्लस कर लेंगे, अब नॉर्मल इनकम हो तो माइनस कर लेंगे, नॉर्मल इनकम हो तो प्लस करेंगे, नॉर्मल एक्सपेंसेस हो तो माइनस करेंगे, तब जो अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। अब सारे ईयर्स के एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं और फिर एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं, तब जो अमाउंट आता है वो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। स्टेप 3 में गुडविल का वैल्यूएशन के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये फ्रेज के फॉर्म में दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि पास्ट एफर्ट की वजह से फ्यूचर में कितने ईयर्स तक बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए वही जो टेबल हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में बनाते हैं उसी टेबल में और 2 कॉलम बना लेंगे। ऊपर में लिख लेंगे वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट और 6 कॉलम्स बनाएंगे, ईयर, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इसके बाद एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट, इसके बाद वेट्स। क्वेश्चन में वेट दिए हुए होते हैं 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में, उसे लिख देते हैं रेस्पेक्टिव ईयर के साथ, और इनटू वेट को एडजस्टेड प्रॉफिट से, एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। फिर लास्ट के 2 कॉलम्स को टोटल कर लेते हैं, वेट का टोटल और वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपना एवरेज वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं, जो टोटल वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स होता है। ये आ जाने के बाद जो एवरेज वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट होता है उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर गुडविल का वैल्यू आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं
सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वैल्यूएशन के सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होगा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। ये बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछले 2 मेथड्स में निकालते हैं। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस एबनॉर्मल एक्सपेंसेस माइनस एबनॉर्मल इनकम प्लस नॉर्मल इनकम माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस। तो इस तरह से एडजस्टेड प्रॉफिट या एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो वो निकाल लेते हैं। सेकेंड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत अपने पूरे सिलेबस में तीनों बुक्स में 6 टाइम्स पर है। आगे के 3 चैप्टर्स में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर में 3 सिचुएशन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे। एक तो परचेज गुडविल के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड जो नेट एसेट्स था वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बैलेंस शीट को यूज करते हैं और बैलेंस शीट में 2 साइड्स होते हैं, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। अब दोनों अप्रोच से लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल प्लस पास्ट प्रॉफिट्स माइनस एसेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स और एसेट साइड के 3 आइटम्स को इससे माइनस कर लेते हैं। एक तो परचेज गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। याद रखेंगे क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे अनलेस उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट में पढ़ा हुआ हो। और तीसरा आइटम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका नाम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिखा होता है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी लिखा होता है। तो लायबिलिटी साइड के 3 आइटम्स कैपिटल, पास्ट प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स में से एसेट साइड के 3 आइटम परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इसे एसेट साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेट साइड अप्रोच से टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग वही 3 परचेज गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी साइड से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर लेते हैं तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पेज नंबर 2.15 पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से थर्ड स्टेप में आते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कभी कभी फेयर रेट ऑफ रिटर्न भी कहा हुआ होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट आता है उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। स्टेप 4 में एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। उस सुपर प्रॉफिट को इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो गुडविल आ जाता है। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या जो गुडविल का वैल्यूएशन है इसको समझने के लिए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक कर सकते हैं। इससे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग तीसरे मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड में आते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 सब मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म या बिजनेस, जैसा हो, फर्म भी लिख सकते हैं, बिजनेस भी लिख सकते हैं। इसको निकालने के लिए एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड करते हैं, तब जो वैल्यू आता है वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आता है। सेकेंड स्टेप में वही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं जिसको नेट एसेट्स भी कहते हैं और थर्ड स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म में से नेट टैंजिबल एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट को माइनस कर देते हैं, तब जो अमाउंट आता है वो गुडविल आता है। अब लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से
गुडविल निकालने के लिए वही 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉलो करते हैं। 4 स्टेप्स उसके होंगे, लास्ट स्टेप थोड़ा अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा, और गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू आएगा। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 18 से 23 तक बना लेंगे तो गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं, पीछे के जितने क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपनी तरफ से उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा।